जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और ये ऑडियो आप सुन पा रहे हैं www.sansarlochan.in से। तो शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। शुरू करें? ठीक है। भारतीय संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है। यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार व्यक्ति की नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जिस प्रकार जीवन जीने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा से संबंध अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यह बताया गया है कि वे सब कानून जो संविधान के शुरू होने से ठीक पहले भारत में लागू थे, उनके वे अंश लागू रह जाएंगे जो संविधान के अनुकूल हो, अर्थात उससे मेल खाते हो। यह भी कहा गया कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे मौलिक अधिकारों पर आघात हो। राज्य शब्द से तात्पर्य है संघ सरकार, राज्य सरकार दोनों। अब हम ऊपर दिए गए 6 मौलिक अधिकारों का बारी बारी से संक्षेप में वर्णन करेंगे। पहला है समानता का अधिकार। इसके अनुसार राज्य की तरफ से धर्म, जाति, वर्ण और लिंग के नाम पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य की दृष्टि से सभी नागरिकों को समान माना जाएगा, लेकिन राज्य के स्त्री, बच्चों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधाओं के नियम बनाने का अधिकार दिया जाएगा। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को ही जीवन कहा गया है। नागरिकों के उत्कर्ष और उत्थान के लिए आवश्यक है कि उन्हें लेखन, भाषण और अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाए। उन्हें कम से कम राज्य सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया जाए कि उनकी दैनिक स्वतंत्रता का अकारण अपहरण नहीं किया जाएगा। भाषण और भावाव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी, शांतिपूर्ण निशस्त्र एकत्र होने की स्वतंत्रता। सी, संघ या समुदाय या परिषद निर्मित करने की स्वतंत्रता। डी, राज्य में किसी भी कोने में निर्विरोध घूमने की स्वतंत्रता। ई, किसी भी तरह की आजीविका के चयन करने की स्वतंत्रता। एफ, अपराध के लिए दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण। जी, प्राण और शारीरिक स्वाधीनता का संरक्षण। एच, बंदीकरण और निरोध से संरक्षण। राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति की इन स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण करे यदि वह यह समझे कि इनके प्रयोग से समाज को सामूहिक तौर पर हानि होगी। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के अनुसार मनुष्यों का क्रय विक्रय, बेगार तथा अन्य किसी प्रकार का जबरदस्ती लिया गया श्रम अपराध घोषित किया गया है। यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखाने, खान अथवा अन्य किसी भी संकटमय नौकरी में नहीं लगाया जा सकता। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखित है। राज्य के किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी जाएगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ धर्म विरोधी राज्य नहीं होता। अतः प्रत्येक व्यक्ति की आय, नैतिकता और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए बिना अपना धर्म पालन करने का संपूर्ण अधिकार है। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा से संबंध अधिकार। संविधान द्वारा भारतीय जनता की संस्कृति को बचाने का भी प्रयास किया गया है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति से संबंध हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है। यह बताया गया है कि नागरिकों के किसी भी समूह को भारत या उसके किसी भी भाग में रहता है, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। धर्म के आधार पर किसी भी इंसान को शिक्षण संस्थान में नाम लिखवाने से रोका नहीं जा सकता। और ये ऑडियो आप सुन पा रहे हैं www.sansarlochan.in से। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अतिक्रमण से बचाने की भी व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को
मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करने का अधिकार प्राप्त है। डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है कि मौलिक अधिकार उल्लेखित करने का उद्देश्य एक तो यह है कि हर व्यक्ति इन अधिकारों का दावा कर सके और दूसरा यह है कि हर अधिकारी इन्हें मानने के लिए विवश हो। मौलिक अधिकारों का निलंबन। निम्नलिखित दशाओं में मौलिक अधिकार सीमित या स्थगित किए जा सकते हैं। पहला है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद को है। वह संविधान में संशोधन कर मौलिक अधिकार को स्थगित या सीमित कर सकती है। भारतीय संविधान में इस उद्देश्य से बहुत से संशोधन किए जा चुके हैं। इसके लिए संसद को राज्य के विधान मंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। दूसरा, संकटकालीन अवस्था में घोषणा होने पर अधिकार बहुत ही सीमित कर दिए जाते हैं। तीसरा, संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार कई परिस्थितियों में सीमित किए जा सकते हैं, जैसे सार्वजनिक सुव्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, नैतिकता, साधारण जनता के हित में या अनुसूचित जातियों की रक्षा इत्यादि के हित में। राज्य इन स्वतंत्रताओं पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगा सकता है। चौथा है, जिस क्षेत्र में सैनिक कानून लागू हो उस क्षेत्र में उस समय अधिकारियों द्वारा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण या स्थगन हो सकता है। पांचवा है, संविधान में यह कहा गया है कि सशस्त्र सेनाओं या अन्य सेना के सदस्यों के मामले में संसद मौलिक अधिकारों को सीमित या प्रतिबंधित कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों, ये ऑडियो आपने www.sansarlochan.in से सुनने के लिए धन्यवाद।